राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा G20 सम्मेलन में जिस प्रकार से कहा गया कि देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को और खासकर G20 के सभी सदस्यों को आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक रूप से संघर्ष करने की ज़रूरत है। अभी विश्व युद्ध के लिए नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करने के लिए आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी चारों ओर तारीफ की जा रही है, क्योंकि भारत संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानता है और एक परिवार एक सिद्धांत पर अगर चला जाए तो मानव जाति ही नहीं बल्कि मानवता की रक्षा होगी और यह विश्व विकास की ओर अग्रसर होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम बात कर रहे हैं महानगर दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव की। महानगर दिल्ली में 4 दिसंबर को मतदान होना है। मतदान से पहले की प्रक्रिया, नामांकन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2585 थी, जिनमें से 1085 सदस्यों की सदस्यता नामांकन रद्द पाई गई है और 1404 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अभी हैं, जिनमें से करीब 96 प्रत्याशियों के पत्र अधूरे हैं, जिनके पास 18 तारीख तक का समय है और 19 तारीख अंतिम तिथि होगा और यह सामने आ जाएगा कि चुनाव मैदान में कितने प्रत्याशी अब बचे हैं और उनका किन के साथ कैसे मुकाबला होना है। निगम चुनाव की तारीख ज्यों-ज्यों नज़दीक आती जा रही है, सत्तारूढ़ दल भाजपा और सशक्त दावेदार आप और कांग्रेस ताल ठोकर मैदान में नजर आने लगा है। आपकी जो स्थिति दिल्ली में बेहतर बताई जा रही थी निगम चुनाव से पहले, वहाँ आज स्थिति यह बन रही है कि टिकटों के लिए जिस प्रकार से पैसे के लेन देन के मामले में एसीबी द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और आपके जिन 2 विधायकों का नाम आ रहा है, उसके बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों आपके ऊपर हमलावर हो गई है और आपकी ईमानदारी पर सवाल उठने लगे हैं कि जब टिकट बंटवारे के समय टिकट के लिए इस प्रकार का लेन देन हुआ तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव जीतने के बाद क्या होगा। इसी प्रकार के सवाल बीच में भाजपा द्वारा आपके विधायकों पर उठाया गया था और ये बात काफ़ी ज़ोर शोर से चर्चा में आने लगी थी कि आपके विधायक निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके विधायक इसके खिलाफ कभी मुखर होकर आवाज़ क्यों नहीं उठाया। आप द्वारा भाजपा को घेरने के लिए निर्माण में भ्रष्टाचार से लेकर गंदगी के अंबार को मुद्दा बनाया जा रहा है और भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहीं भाजपा शासन द्वारा आप पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि निगम को
दिल्ली की सरकार ने वह राशि उपलब्ध नहीं कराया जिससे दिल्ली का समुचित विकास निगम कर सके, अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन दे सके, जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि वह लगातार निगम के हिस्से की जो राशि है वह देने का काम करती रही है। भाजपा वाले राजनीति कर रहे हैं और दिल्ली सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक सोई हुई कांग्रेस भी जग उठी है और जगने के बाद उसने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, लेकिन जो जोश कांग्रेस में होनी चाहिए वह अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रही है। मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भाजपा में होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के मतदाता और भाजपा और आप से नाराज मतदाता का झुकाव भी कांग्रेस की ओर देखने को मिल रही है। अभी चुनाव के अगले चरण में यह बातें सामने आने लगेगी कि किसकी स्थिति दिल्ली में मजबूत है। आपकी जो स्थिति बन रही थी दिल्ली में वह आज की स्थिति में नज़र नहीं आ रही है। भाजपा फिर से चुनावी दौर में अपने को ला खड़ा किया है और जोरदार मुकाबला करने लगा है, जिसकी उम्मीद कम आंकी जा रही थी, लेकिन भाजपा ने कठिन परिश्रम कर अपने आप को फिर से चुनाव मैदान में एक सशक्त दावेदार के रूप में न सिर्फ पेश करने में सफल रहा है, बल्कि अब वह चौथी बार जीत के दावे करने लगे हैं। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, बहुत छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग यूनिट ऑफ निर्मल्स। सातों दिन आपकी सेवा में, हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हम बात कर रहे थे दिल्ली नगर निगम चुनाव की और कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी की स्थिति की। 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद और 2 विधायक के नाम आने के बाद आप बैकफुट पर नजर आने लगी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा। आप में टिकट के लिए पैसे का लेन देन नहीं होता, यह सामने आ जाएगा। आपके कई उम्मीदवार जो सशक्त थे, जो दावेदार थे, वे आपसे नाराज हो चले हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी जो कार्यकर्ताओं के बीच में से किसी जमीनी कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देने का काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने पर जमीनी कार्यकर्ता एकजुट होकर विरोध करना शुरू कर दिया है और जिन प्रत्याशी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है उसका विरोध होने लगा है। जो स्थिति आपकी नज़र आ रही थी वह स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होती नज़र आ रही है। ऐसे अभी चुनाव
4 दिसंबर को होने हैं और चुनाव में कब ऊँट किस करवट बैठ जाए यह कहा नहीं जा सकता। दिल्ली के सभी थाने और पुलिस चौकी में सीसीटीवी लगाने का आदेश उच्चतम न्यायालय ने 2020 में ही दिया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद भी कई थाने और चौकियों में सीसीटीवी नहीं लगाए जाने से संबंधित शिकायत मिलने के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा ने पत्र लिखा है और सभी से यह जानने का प्रयास किया है कि उच्चतम न्यायालय के 2020 के आदेश के आलोक में कितने थानों में और चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और जहां नहीं लगाए गए हैं इसके पीछे क्या कारण है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो उठाया गया है महिला आयोग के द्वारा सीसीटीवी का। सीसीटीवी का मुद्दा उठाने के साथ साथ यह बात भी सामने लाना चाहिए कि पुलिस कर्मियों द्वारा रात दिन 24 घंटे अपने परिवार को छोड़कर जब काम किया जाता है और प्रदेश की क्षेत्र की सुरक्षा के लिए वे अपने जान पर खेलकर काम करते हैं, तो उन्हें जो अवकाश मिलना चाहिए वो उन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा, उनके क्षमता से अधिक उनसे क्यों काम कराया जा रहा है। सिर्फ पुलिस को दोषी ठहराने के लिए काम नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि मानवीय आधार पर भी यह सोचना चाहिए कि पुलिसकर्मी भी इसी समाज के अंग हैं। पुलिसकर्मी का भी एक परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, तो उन्हें भी वह अधिकार मिलनी चाहिए। साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए जाने चाहिए। पुलिस को भी अपने दायित्व का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। साथ ही आम लोगों की सुरक्षा के लिए और सच्चाई से रूबरू होने के लिए सीसीटीवी लगाने की जो आवश्यकता है उसे भी पूरा किया जाना चाहिए। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान संपूर्ण दिल्ली में लगातार हो रहे अवैध निर्माण की ओर भी आकृष्ट करना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली में पहले प्रदूषण के कारण अवैध निर्माण अपने आप रुक गया था, क्योंकि निर्माण कार्य को रोक दिया गया था। लेकिन जो ही निर्माण कार्य को चालू किया गया है और चुनाव दिल्ली नगर निगम के होने हैं और एक भी सीट पर कोई निगम पार्षद उपलब्ध नहीं है, ऐसे में अधिकारियों के पास खुला मौका मिला है। वे बिल्डरों से साठ गांठ कर खुलेआम अवैध निर्माण और अतिक्रमण को अंजाम दे रहे हैं। विजिलेंस की टीम, एंटी करप्शन ब्रांच और अन्य एजेंसियां को इस पर निगाह रखनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के दरमियान सबसे अधिक अवैध निर्माण और अतिक्रमण किए जाते हैं और बाद में आम लोग उससे परेशान होता है, क्योंकि इस दरमियान आम लोग शिकायत करे तो किससे करे, क्योंकि ना तो निगम में कोई राजनीतिक दल होता है, सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों का साम्राज्य होता है। इसीलिए यह एक बहुत गंभीर विषय है और इस विषय पर गंभीरता से दिल्ली के उपराज्यपाल को सोचना चाहिए और सख्त निर्देश एसडीएम और संबंधित भवन विभाग के अधिकारियों को देना चाहिए। जो जानकारी प्राप्त हुई है हम उसके संदर्भ में आपको आगे बताएंगे कि किस प्रकार से एक भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से भवन निर्माण विभाग से हटाया गया और फिर उसे चुनाव नज़दीक आने पर फिर उस भ्रष्ट अधिकारी को पुनः
लाकर बैठा दिया गया है और अवैध निर्माण और अतिक्रमण जोर शोर से फिर शुरू हो चुका है। इन सभी पुख्ता प्रमाणों के साथ हम आपसे मिलेंगे, आपको बताएंगे और यह सवाल रखेंगे, क्या इसी प्रकार से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हो पाएगी? जब एक भ्रष्ट अधिकारी को उसके भ्रष्टाचार को लेकर जब हाउस के अंदर हंगामा होता है, उसका तबादला होता है, उसे हटाया जाता है और फिर उसे उसी जगह पर उसी जोन में लाकर बैठा दिया जाता है, तो फिर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहाँ रह जाती है। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही देश में किसानों की आर्थिक समस्या और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। भारत में पिछले 8 साल से बीजेपी के नेता हिंदुस्तान के किसान से बात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान के युवाओं से बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो उनसे बात करते तो उनको पता लगता कि हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के युवा को सामने का रास्ता नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई फैल रही है, किसान को सही दाम नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस माहौल के खिलाफ खड़े होने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि चुनाव दर चुनाव में वादे करने के बावजूद दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई या शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि पिछले 8 सालों से राष्ट्रीय राजधानी में शासन करने के बावजूद मुख्यमंत्री केजरीवाल यमुना की सफाई करने में नाकाम रहे। दिल्ली का सबसे गंदा नाला नजफगढ़ ड्रेन, और इसी नाले के अंदर कॉलोनियों के सीवर का पानी गिरता है, फैक्ट्रियों के आउटलेट पानी भी गिरता है। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी कि नजफगढ़ ड्रेन में कोई भी पानी गिरे वहां एक ट्रीटमेंट प्लांट लगे। नजफगढ़ ड्रेन से ये पानी यमुना जी में जाकर गिरता है, जो कि बहुत गंदा है। जहरीली यमुना करने की जो अरविंद केजरीवाल जी ने ये काम किया है, आज कहीं भी एसटीपी प्लांट जो दिल्ली सरकार ने लगाया वो अपने स्टैंडर्ड से काम नहीं कर रहा है। यमुना जी गंदी हो गई है। दिल्ली सरकार के पास नजफगढ़ ड्रेन की डिसिल्टिंग के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन प्रचार के लिए 800 करोड़ का बजट है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो एक ऐसा कैंपेन चलाएंगे जहां देसी कुत्तों को अडॉप्ट कर सके। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही बी इंडियन अडॉप्ट इंडियन मुहिम चलाएंगे। साथ ही अन्य आवारा पशुओं को लेकर भी दिल्ली सरकार कई योजना बना रही है। दिल्ली के अंदर आवारा पशुओं की एक बड़ी समस्या है। आप देखें, दिल्ली के अंदर जितने कूड़े के खत्ते हैं वहां पे गौ माता कूड़ा खाती हुई नजर आती है, जबकि गौ माता की सही जगह है कि उनको गौशालाओं के अंदर रखा जाए, वहां पे उनको हरा चारा दिया जाए। तो दिल्ली सरकार जितने भी आवारा पशु हैं, खासतौर पे गाय हैं और गौवंश है, उन सबको पालने के लिए आधुनिक गौशालाएं बनाएगा। नगर निगम में आने के बाद आम आदमी पार्टी ये गौशालाओं को बनाएगी जहां पे इन सबको रखा जाएगा। खास तौर पे दक्षिण दिल्ली की बड़ी से बड़ी कॉलोनी में आप चले जाएं तो वहां पे काउंसलरों के सामने सबसे ज्यादा समस्या जो रखी जाती है वो है बंदरों की। बंदर लोगों की छतों पे आ जाते हैं, छतों से पानी की टंकी के अंदर गर्मी के मौसम में कूदकर नहाकर निकल जाते हैं और बाद में पता चलता है कि उनकी पानी की टंकी के अंदर बंदर नहा के गए हैं। इनको इनके नेचुरल हैबिटेट में, जैसे असोला में है और भी कई नेचुरल हैबिटेट है, वहां पे इनको दोबारा से रखा जाएगा और वहां पे इनके खाने का, आहार का इंतजाम किया जाएगा ताकि इनको जो है अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर ना जाना पड़े। ये जो डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, ये लोगों को अटैक करते हुए भी नजर आते हैं क्योंकि इनको भोजन नहीं मिलता, भूखे होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं।
मैं एक और कैंपेन की शुरुआत का ऐलान आज करना चाहता हूं। हम जब एमसीडी में आएंगे तो इसको बड़े लेवल पर एमसीडी द्वारा इसको पुश किया जाएगा और हम एमसीडी की तरफ से सरकार में आने के बाद ये मुहिम चलाएंगे, बी इंडियन अडॉप्ट इंडियन। आप भारतीय हैं तो भारतीय नस्ल के कुत्तों को अपने घर में जगह दीजिए। इन बेचारे देसी नस्ल के कुत्तों को भी हमें जो है घर देना चाहिए। आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए भारत में शुक्रवार से नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए डीजी एनआईए दिनकर गुप्ता ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकियों को टेरर फंडिंग रोकने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। 72 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, साथ ही 15 मल्टीनेशनल आ रहे हैं। 4 सेशन में ये कॉन्फ्रेंस होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इसे संबोधित करेंगे। डीजी एनआईए दिनकर गुप्ता ने कहा कि हमारे पास इसके सबूत है कि खालिस्तानी और कश्मीर के आतंकियों को फंडिंग हो रही है। एनआईए इस दिशा में काम कर रही है। इस सम्मेलन में इस बारे में भी चर्चा होगी। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं चीन के आने की भी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। एमसीडी चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियां एमसीडी चुनाव में जनता को मुद्दे से भटका रही हैं, लेकिन कांग्रेस जनता को मुद्दे से भटकने नहीं देगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने डीआईडी न्यूज के संवाददाता से बातचीत में कहा कि पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है और 8 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये दोनों पार्टियां ये बताएं कि आखिरकार उन्होंने दिल्ली की जनता को दिया क्या है। चेहरा प्रधानमंत्री जी का होगा, फ्लैट डीडीए के दिखाकर नगर निगम में भाजपा अपना वचन पत्र, ये वचन पत्र नहीं है, ये धोखा पत्र है। हम दिल्ली के लगभग 90 सीटें नगर निगम की ऐसी हैं, 90 सीटें जहां झुग्गी और इस्लाम के लोगों को भाजपा के इस धोखे में हम आने नहीं देंगे। कांग्रेस ऐसा नहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हम जनता के बीच में है या नहीं है ये जनता देख रही है। जनता के साथ धोखा होने नहीं देंगे। 9 साल हो गए, 2013 से 22 आ गया, कौन है सत्ता में, किसकी जवाबदेही है, किससे सवाल पूछे जाने हैं। आज भाजपा केंद्र में है तो दिल्ली में आम आदमी है और नगर निगम में भी जो है वो भाजपा थी। जवाबदेही तो इनकी है। दिल्ली की हवाएं जहरीली, दिल्ली का यमुना का पानी जहरीला, 35 टुकड़ों में हमारी बेटी की लाश मिलती है। आम आदमी पार्टी के विधायक रिश्तेदार रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन द्वारा पकड़े गए हैं। फाइनली चुनाव मुद्दों पर होगा और फैसला जनता करेगी। बिहार की नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री समीर महासेठ के ठिकानों पर आयकर विभाग ने की छापेमारी। आईटी ने समीर सेठ के पटना समेत और भी कई ठिकानों पर रेड डाली। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप, कहा दिल्ली को नशे की बनाया राजधानी, यमुना को गंदे नाले में किया तब्दील। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का दावा, कहा कि मुझे प्रदेश की जनता पर पूर्ण विश्वास है, हिमाचल में बीजेपी की ही बनेगी सरकार। महाराष्ट्र में बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया सेन ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन की। राहुल गांधी के साथ तस्वीरें हो रही वायरल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेशी से पहले बोले, सरकार गिराने की हो रही कोशिश घोटाले का आधार समझ से परे। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काशी तमिल समागम में लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कांग्रेस पर तीखा हमला, सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, महाराष्ट्र भारत जोड़ो यात्रा बंद करने की मांग की। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई तेज, ऊंचाई वाले इलाकों में जनजीवन प्रभावित, 100 से ज्यादा सड़कें बंद। नाइजीरियाई नौसेना ने तेल चोरी के आरोप में विदेशी जहाज पकड़ा, चालक दल में 16 भारतीय भी शामिल। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
राष्ट्र सर्वप्रथम